नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑफ एडवर्सिटी, जो कि फ्रांसिस बेकन ने लिखा है। एडवर्सिटी आप कह सकते हैं बदनसीबी, दुर्दिन। खुशनसीबी का अपोजिट है, प्रॉस्पेरिटी का अपोजिट है। और यहाँ इस ऐसे में आपको बेकन बताएगा कि इस दुनिया में जितना इम्पोर्टेंट प्रॉस्पेरिटी है, खुशनसीबी जितनी ज़्यादा महत्व रखती है, उतना ही महत्व एडवर्सिटी भी रखती है, बदनसीबी भी रखती है। एक शेर भी है कि गुलशन की फ़कत फूलों से नहीं, कांटों से भी जीनत होती है। जीने के लिए इस दुनिया में गम की भी ज़रूरत होती है। तो हमारे लिए गम, दुख, दर्द, रंज उतना ही महत्वपूर्ण है जितना खुशी है, जितना खुशनसीबी है। देखिए, पढ़ते हैं इस एस्से को, आपको अच्छा लगेगा। It was a high speech of Seneca after the manner of the Stoic that the good things which belong to prosperity are to be wished, but the good things that belong to adversity are to be admired। यानी सेनेका ने एक स्पीच दी थी जो कि बहुत हाई माने उच्च कोटि की थी, अव्वल दर्जे की आप कह सकते हैं उर्दू में बोले तो। सेनेका एक रोमन फिलोसोफर था, ट्रेजेडियन था जिसने कि रिवेंज ट्रेजेडी लिखी हैं, रिवेंज ड्रामा लिखा है। तो इट वाज अ हाई स्पीच, ये बहुत अव्वल दर्जे का भाषण था ऑफ सेनेका का। आफ्टर द मैनर तरीका होता है, ऑफ द स्टोइक लोगों के तरीके से। स्टोइक्स ये ग्रीक लोग थे, एक ग्रीक फिलोसफी है जिसमें कि गम में और खुशी में सिमिलर ही रहा जाता है। यानी गम जब आपके ऊपर आए तो आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, दुखी ना हो, और खुशी जब आपको मिले तो आप बहुत ज़्यादा खुश ना हो। तो ये स्टोइसिज्म कहलाता है। तो जस्ट उसी तरीके से सेनेका ने भाषण दिया। और क्या भाषण दिया? दैट द गुड थिंग्स विच बिलोंग टू प्रॉस्पेरिटी आर टू बी विश्ड। दैट द गुड थिंग्स यानी अच्छी चीज़ें, विच बिलोंग टू प्रॉस्पेरिटी, जो कि अच्छे दिनों की, खुश नसीबी को बिलोंग करती हैं, यानी अच्छे दिनों में मिलती हैं अच्छी चीज़ें, आर टू बी विश्ड, उनकी इच्छा की जानी चाहिए। यानी वो इस लायक हैं कि हम उनको पाने की इच्छा करें। बट लेकिन द गुड थिंग्स, वो अच्छी चीज़ें दैट बिलोंग टू एडवर्सिटी, जो कि बदनसीबी में मिलती हैं, आर टू बी एडमायर्ड, वो उनकी तारीफ होनी चाहिए, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ जो हमारे धर्म में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो प्रभु श्री राम का है। भगवान राम न होते अगर वो वन नहीं गए होते, वो भी दूसरे राजा जैसे उनके उस डायनेस्टी में, उनके वंश में जितने राजा हुए, उनसे पहले और उनके बाद वाले राजाओं को हम उतने बेहतर तरीके से नहीं जानते जितना हम रामचंद्र जी को जानते हैं। क्योंकि जब वो बन गए तभी उनके अंदर का जो फॉर्टिट्यूड था, उनका जो साहस था, हिम्मत थी, उनका करेज था, वो सामने आया। तो ये अच्छी चीज़ें होती हैं एडवर्सिटी की। जब आपके ऊपर बदनसीबी आती है तभी पता चलता है कि आपके अंदर कितनी हिम्मत है। तो इसी बात को सेनेका बोल रहा है कि जो एडवर्सिटी की अच्छी चीज़ें हैं, आर टू बी एडमायर्ड, उनकी भी प्रशंसा होनी चाहिए, तारीफ होनी चाहिए। और यही बात ये लैटिन भाषा में है, बोना रेरम सेकंडारम ऑप्टाबिलिया एडवर्सारम मिराबिलिया, है ना। तो अब लैटिन भाषा तो हम लोगों को आती नहीं, तो उसका ट्रांसलेशन उन्होंने पहले ही दे रखा है। Certainly, if miracles be the command over nature, they appear most in adversity. Certainly, निश्चय ही। If अगर miracles चमत्कार होते हैं, बी हैं, अगर चमत्कार हैं, द कमांड माने नियंत्रण, कंट्रोल, ओवर नेचर, प्रकृति के ऊपर, मीन्स हमारी जो ह्यूमन नेचर है उस पर कंट्रोल करना मिरेक्युलस है। हम ह्यूमन नेचर को, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। आप देखते ही हैं कि आपको पढ़ना है, लेकिन जब मोबाइल सामने होता है तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, आप गेम खेलने लगते हैं, कुछ भी देखने लगते हैं। तो अपने आप को कंट्रोल करना, ह्यूमन नेचर को कंट्रोल करना, वो मिरेकल है। तो अगर ह्यूमन नेचर को कंट्रोल करना मिरेकल है, चमत्कार है, दे एपियर मोस्ट, तो वो चमत्कार सबसे ज़्यादा सामने आते हैं। एपियर माने सामने आते हैं, दिखाई देते हैं। मोस्ट सबसे ज़्यादा इन एडवर्सिटी, बदनसीबी के दौर में, है ना। जब आपका बुरा वक्त होता है
तब आप अपने आप को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना सीखते हैं. इट इज़ येट अ हायर स्पीच ऑफ हिज देन द अदर. अभी आगे एक और स्पीच का जिक्र आ रहा है जो कि सेनेका ने दी थी, और वो उससे भी ज़्यादा अव्वल दर्जे की, उससे भी ज़्यादा उच्च कोटि की है जो ऊपर अभी उन्होंने बताई थी, है ना. इट इज़ येट अ हायर स्पीच, और भी ज़्यादा उच्च कोटि की का भाषण है, ऑफ हिज माने उसका, सेनेका का, देन द अदर दूसरे वाले से. मच टू हाई यानी काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, फॉर अ हीथन. हीथन बोलते हैं काफिर लोगों को. भाई काफिर की अपनी अपनी परिभाषा है. जैसे क्रिश्चियंस के लिए सभी जो नॉन क्रिश्चियंस हैं वो हीथन हैं, वो काफिर हैं. या फिर जो इस्लाम को मानने वाले हैं उनके लिए सारे जो गैर इस्लामी लोग हैं वो हीथन हैं, वो उनके लिए काफिर हैं. तो अब यहाँ हीथन का मतलब बेकन क्योंकि क्रिश्चियन है, उसका मतलब सारे नॉन क्रिश्चियंस. तो सेनेका को कहा है यहाँ पर हीथन क्योंकि वो क्रिश्चियन नहीं था. मच टू हाई फॉर अ हीथन. तो ये जो बात कही गई है एक हीथन के, एक काफिर के मुंह से निकली है, और एक काफिर को दिमाग में रखते हुए ये बात बहुत उच्च कोटि की है, क्योंकि उनका, बेकन का ये मानना है कि इस प्रकार की जो बातें हैं, इस तरीके की बातें सिर्फ एक क्रिश्चियन के मुंह से निकल सकती हैं. इट इज ट्रू ग्रेटनेस to have in one the frailty of a man and the security of a god. तो ये दूसरी स्पीच है सेनेका की जिसके बारे में कहा गया है, और आगे यही बात लैटिन भाषा में भी दे रखी है. इट इज़ ट्रू ग्रेटनेस यानी ये बहुत बड़ी महानता है, ये सच्ची महानता है. टू हैव अगर कोई व्यक्ति रखता है, इन वन अपने अंदर, द फ्रियल्टी माने कमजोरी, ऑफ अ मैन एक मनुष्य की, एक इंसान की, एंड द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी माने हिफाजत होती है, सुरक्षा होती है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी का मतलब बेफिक्री है, केयर फ्री होना, बेफिक्र होना. तो बेफिक्री ऑफ अ गॉड, एक देवता की, एक ईश्वर की. तो अगर किसी इंसान के अंदर एक मनुष्य की कमजोरियाँ भी हैं, इंसानों वाली कमजोरियाँ भी हैं, और देवताओं वाली बेफिक्री भी है, तो ये बहुत बड़ी महानता है, ये सच्ची महानता है एक इंसान होने की. और यही बात लैटिन भाषा में यहाँ बोली है. वेरे मैग्नम हेबियरे फ्रेजिलिटेटम होमिनिस सिक्योरिटेटम डेई. दिस वुड हैव डन बेटर इन पोइजी वेयर ट्रांसेंडेंसेस आर मोर अलाउड. दिस वुड हैव डन बेटर यानी ये और बेहतर होता, इन पोइजी माने पोइट्री में, कविता में, काव्य में, वेयर जहाँ ट्रांसेंडेंसेस, ट्रांसेंडेंसेस एग्जेजरेशंस को बोलते हैं, बढ़ा चढ़ाकर जो बातें कही जाती हैं, या फिर जो इमेजिनेशन की फ्लाइट्स होती हैं, है ना, कल्पना की उड़ानें होती हैं, उनको भी ट्रांसेंडेंसेस कहा जाता है. तो पोइट्री में जो पोइट्स होते हैं वो कल्पना की उड़ानें भरते हैं, बढ़ा चढ़ाकर बातें कहते हैं, तो वहाँ ये बात ज़्यादा बेहतर होती. वेयर ट्रांसेंडेंसेस आर मोर अलाउड, जहाँ बढ़ा चढ़ाकर बात कहने की ज़्यादा इजाज़त होती है. एंड द पोइट्स इंडीड हैव बीन बिजी विद इट. और जो पोइट्स हैं, जो कवि लोग हैं, वो वास्तव में इसमें ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, यानी वो हमेशा कल्पना की उड़ान भरते हैं, बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं. फॉर इट इज़ in effect the thing which is figured in that strange fiction of the ancient poets which seemeth not to be without mystery. काफ़ी लंबा सेंटेंस है, ने तोड़ के ही करना पड़ेगा बेटा, इतना लंबा सेंटेंस तो फिर ना आप पूरा समझ पाओगे ना पूरा मैं समझा पाऊंगी. तो हम यहाँ तक कर चुके थे, हैव बीन बिजी विद इट. फॉर इट इज़, फॉर क्योंकि, इट इज़ ये है, क्या है, कल्पना की उड़ान, ट्रांसेंडेंस. इन इफेक्ट वास्तव में, द थिंग एक ऐसी चीज़, विच इज़ फिगर्ड जो कि दिखाई देती है, जो कि है, इन दैट स्ट्रेंज फिक्शन, स्ट्रेंज अजीब, फिक्शन कहानी, काल्पनिक कहानी, ऑफ द एंशियंट पोइट्स प्राचीन कवियों की. तो प्राचीन कवियों की यानी ग्रीक और रोमन पोइट्स की बात कर रहा है. विच सीमिथ जो कि लगती है, नॉट टू बी विदाउट मिजरी. यहाँ पे मिजरी के बजाय यहाँ मिस्ट्री होना चाहिए मेरे हिसाब से.
क्या जिसमें जो कि विदाउट मिस्ट्री नहीं है, यानी कि जिसमें रहस्य है, रहस्यवाद है। बहुत सारी जो लीजेंड्स हैं, बहुत सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं, वो ऐसी हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं दिया जा सकता, जिनको आप विज्ञान की कसौटी पर उनको नहीं परख सकते, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि जो धर्म है वहाँ लॉजिक के लिए उतना स्थान नहीं है जितना साइंस में है। तो बहुत सारी चीज़ें हम सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं, किसी भी रिलीजन में हो। हर रिलीजन में कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं जिनको अगर आप अपना लॉजिक लगाएंगे, तर्क लगाएंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे, तो उनको नहीं समझ पाएंगे और ना ही उन पर आप विश्वास कर पाएंगे। तो जो धर्म होता है वो फेथ का, ट्रस्ट का मामला होता है, वहाँ हम चीज़ों को सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं। तो नॉट टू बी विदाउट मिस्ट्री, यानी जो कि रहस्य के बिना नहीं है, उन सब में कुछ ना कुछ रहस्य है। ने, नहीं, ने का मतलब नो। एंड टू हैव सम अप्रोच टू द स्टेट ऑफ अ क्रिश्चियन, यानी यहाँ जो एंशियंट स्टोरीज हैं, माइथोलॉजिकल स्टोरीज की अभी बात आएगी, आगे आने वाली है। तो वो जो कहानियाँ हैं उनमें कुछ अप्रोच है, यानी थोड़ा सा वो पहुँचती हैं, कहाँ पहुँचती हैं, टू द स्टेट ऑफ अ क्रिश्चियन, एक ईसाई की स्थिति पर। यानी क्योंकि मैंने जैसा पहले बताया बेकन एक क्रिश्चियन है, तो वो क्रिश्चियंस को सबसे ऊपर मानता है। हर धर्म में ऐसा होता है कि वो अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं। तो उन कहानियों में क्रिश्चियन लोगों की स्थिति से मेल खाता है, वहाँ तक थोड़ी सी अप्रोच है। दैट हरकुलिस, अब यहाँ हरकुलिस के बारे में कहा गया है और उसको ऐसा दिखाया गया है कि भाई हरकुलिस तो क्रिश्चियन नहीं था, वो तो एक हीथन था। जैसे कि जो यूनानी लोग थे वो बहुदेववादी थे, जैसे हम लोग हैं, हिंदूज हैं, हम बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं, हर चीज़ की हम पूजा करते हैं। वैसे ही ग्रीक लोग भी थे, उनके यहाँ भी बहुत सारे देवी देवता थे। तो अब यहाँ बेकन का ये कहना है कि हरकुलिस के अंदर जो हिम्मत थी वो एक क्रिश्चियन की जैसी थी। अब देखिए क्या बता रहा है वो, दैट हरकुलिस व्हेन ही वेंट, यानी हरकुलिस जब वो गया टू अनबाइंड, अनबाइंड माने खोलने के लिए, प्रोमीथियस को। प्रोमीथियस आप जानते हैं वो भी एक देवता है, एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है जो कि हेवन से फायर चुराता है, आग चुराता है और इंसान को देता है, क्योंकि इंसान के लिए फायर बहुत यूज़फुल है। फायर के बिना हमारी लाइफ नहीं चल सकती। तो ह्यूमैनिटी की मदद करता है प्रोमीथियस, कैसे, स्वर्ग से, हेवन से आग चुराकर इंसान को दे देता है। अब जब देवताओं को ये पता चलता है, खासकर देवताओं के राजा ज़्यूस को ये पता चलता है, जुपिटर को, कि प्रोमीथियस ने आग चुराकर इंसान को दी है, उसकी मदद की है, स्वर्ग से चोरी की है और इंसान को ये फायर दे दी, तो उसको पनिशमेंट दिया जाता है, उसको एक चट्टान से बांध दिया जाता है और एक बाज को ये ऑर्डर देता है देवताओं का राजा जुपिटर या ज्यूस आप बोल सकते हैं, कि रोजाना उसके लिवर को वो नोचेगा। तो रोज उसके लिवर को वो नोचता था और फिर अगले दिन उसका लिवर फिर से सही हो जाता था, अगले दिन फिर नोचता था। तो उसके लिए जो लाइफ थी हेलिश बना दी थी, एकदम बहुत पेनफुल लाइफ बना दी थी प्रोमीथियस की, एज अ पनिशमेंट, क्योंकि उसने इंसानों की मदद की। देखिए एक तरीके से हम देखें तो कितना देवताओं का राजा और इतना क्रूअल कि इंसान की मदद करने की इतनी बड़ी सजा, लेकिन भाई थी उनके हैं देवता। तो खैर हमें वो अच्छे हैं या बुरे इसका जजमेंट हम तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा बड़ी क्रूअल्टी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी दुष्टता थी कि एक बंदे को इतनी बड़ी सज़ा दी गई क्योंकि उसने इंसानों की मदद की। तो प्रोमीथियस को आज़ाद किसने किया? हरकुलिस ने। तो दैट हरकुलिस व्हेन ही वेंट टू अनबाइंड प्रोमीथियस बाय होम ह्यूमन नेचर इज रिप्रेजेंटेड, यानी प्रोमीथियस के द्वारा ह्यूमन नेचर, इंसान की प्रकृति रिप्रेजेंटेड है, वो ह्यूमन नेचर का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधित्व करता है वो ह्यूमन नेचर का। सेल्ड द लेंथ ऑफ द ग्रेट ओशन, तो हरकुलिस ने सेल्ड माने पार किया, द लेंथ माने लंबाई, ऑफ द ग्रेट ओशन महान सागर की, समंदर की जो लंबाई है, उसने लंबाई चौड़ाई वो पार की, समंदर को पार किया,
इन एन अर्थन पॉट, एक मिट्टी के घड़े को लेकर, और पिचर माने घड़े को ही बोलते हैं। तो हालांकि जो माइथोलॉजी है उसमें वो गोल्डन पॉट है, लेकिन बेकन ने यहाँ अर्थन पॉट बोला है, मिट्टी का घड़ा बोला है। तो एक मिट्टी का घड़ा लेकर उसने समंदर को पार किया और जाकर प्रोमीथियस को आज़ाद किया। तो ये बहुत हिम्मत का काम था, इतने बड़े समंदर को पार करना और जाकर प्रोमीथियस को आज़ाद करना। तो ये जो कहानी है लाइवली, बड़े सजीव तरीके से डेस्क्राइबिंग यानी वर्णन करती है क्रिश्चियन रिजोल्यूशन। एक ईसाई के अंदर जो रिजोल्यूशन होता है, जो दृढ़ता होती है, जो फर्मनेस होती है, जो डिटर्मिनेशन होती है, वो दिखाई देती है हरकुलिस के अंदर, है ना। अब भाई एज अ हिंदू मैं भी कह सकती हूँ कि उसमें एक हिंदू की रिजोल्यूशन दिखाई देती है, या फिर कोई मुस्लिम इसको पढ़ेगा तो वो भी कह सकता है कि एक मुस्लिम की उसमें रिजोल्यूशन दिखाई देती है। लेकिन अब क्योंकि बेकन क्रिश्चियन है तो वो कहता है कि हरकुलिस के अंदर एक क्रिश्चियन का रिजोल्यूशन दिखाई देता है, फर्मनेस दिखाई देती है, डिटर्मिनेशन दिखाई देती है। दैट सेलेथ इन द फ्रेल बार्क, दैट सेलेथ जो कि यात्रा करता है, इन द फ्रेल बार्क, फ्रेल माने कमजोर, बार्क माने नाव, ऑफ द फ्लैश यानी मांस की, यानी जो ह्यूमन बॉडी है उसको कहा गया है फ्रेल बार्क ऑफ द फ्लैश, मांस की बनी हुई कमजोर नाव। तो जो ह्यूमन बॉडी है उसको लेकर यात्रा करता है, जो कि इतनी कमजोर है। और कहाँ से यात्रा करता है? थ्रू द वेव्स ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार की लहरों में से होकर। तो ये जो संसार है, जो वर्ल्ड है, वो एक समंदर है, वो एक ओशन है, और उसमें से होकर एक क्रिश्चियन यात्रा करता है इस फ्रेल ह्यूमन बॉडी को लेकर, एक कमज़ोर ह्यूमन बॉडी में बैठकर यात्रा करता है। तो ये एक क्रिश्चियन की हिम्मत है। अब क्रिश्चियन की क्या भाई, सभी इंसान चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, सभी के पास सेम ह्यूमन बॉडी है और वो उतनी ही फ्रेल है, उतनी ही कमज़ोर है। सभी भाई जब बीमारी आती है, अभी जैसे कोरोना आया था, तो उसने कोई धर्म देखा क्या कि भाई क्रिश्चियन को ही कोरोना होगा या मुस्लिम को ही होगा या हिंदू को ही होगा? कोई भी परेशानी जब आती है, इतनी बाढ़ आती है, तो वो धर्म देखती हैं क्या? ये तो खैर एक प्रेजुडिस आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ क्रिश्चियन रिजोल्यूशन दिखाई देता है इसमें। लेकिन किसी भी इंसान का जो मतलब हिम्मत वाला बंदा है ना, किसी भी धर्म का हो, तो उसकी हिम्मत यहाँ दिखाई देती है। हरकुलिस जैसा कोई भी अगर काम करता है तो वो एक रिजोल्यूशन दिखाता है, वो एक डिटर्मिनेशन दिखाता है बंदा। बट टू स्पीक इन अ मीन, लेकिन अब हम सिंपल भाषा में बात करें। बट टू स्पीक, लेकिन अब चलिए हम बात करते हैं इन अ मीन माने मीडियोकर भाषा में, सिंपल भाषा में, मीडियम लैंग्वेज में। तो अब सिंपल भाषा में क्या बात है? द वर्च्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज टेम्परेंस, द वर्च्यू ऑफ एडवर्सिटी इज फोर्टिट्यूड। गजब की बात है। मैंने शुरू में भी आपको बताई थी कि द वर्च्यू माने जो खासियत है, जो गुण है, ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी खुश नसीबी का, समृद्धि का, इज टेम्परेंस। टेम्परेंस माने नियंत्रण, अपने आप को काबू में रखना। तो जब हमारे ऊपर खुश नसीबी आती है, जब हमारे पास पैसा होता है, तो हमारे बहुत चांसेस होते हैं बिगड़ने के, है ना। लोग दारू पीना शुरू कर देते हैं, जुआ खेलना शुरू कर देते हैं, अय्याशियाँ अलग अलग तरीके की शुरू कर देते हैं, विलासिता का जीवन जीते हैं, है ना। लग्जरियस लाइफ चाहिए सबको। तो अगर आपके पास पैसा है, आपको खूब सारी धन दौलत मिल गई, आप अचानक से प्रॉस्परस हो गए, उसके बाद अगर आप अपने आप को टेम्परेंस में रख पाते हैं, अपने आप को कंट्रोल्ड रख पाते हैं, एक अच्छा ज़िंदगी आप जीते हैं, तो ये आपकी खासियत है ना। तो ये जो वर्च्यू है तभी दिखाई देता है अगर आप नहीं बिगड़ते हैं प्रॉस्पेरिटी में। तो क्या कहा? द वर्च्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज टेम्परेंस, द वर्च्यू ऑफ एडवर्सिटी इज फोर्टिट्यूड। तो और जो एडवर्सिटी है, बदनसीबी है, उस वक्त क्या होते हैं, लोग बड़े निराश हो जाते हैं, कभी कभी तो लोग सुसाइड कर लेते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो उस वक्त दिखाई देने वाला जो खासियत है, जो वर्च्यू है, जो गुण है, जो क्वालिटी है, वो है फोर्टिट्यूड, आपकी हिम्मत। उस वक्त जो आप हिम्मत दिखाते हैं, है ना, उससे पहचान होती है कि आप कितने बड़े इंसान हैं, आपकी जो सोल है, आपका जो ज़मीर है कितना स्ट्रॉन्ग है। तो प्रॉस्पेरिटी में भी टेस्ट होता है, एडवर्सिटी में भी टेस्ट होता है। दोनों ही कंडीशंस आपका टेस्ट लेती हैं, आपका इम्तिहान लेती हैं। तो खुश नसीबी में अगर आप अपने आप को कंट्रोल रखते हैं, बिगड़ते नहीं हैं, तो आप अच्छे इंसान हैं। और एडवर्सिटी में अगर आप हिम्मत रखते हैं तो भी आप
मजबूत इंसान है। विच इन मॉरल्स इज द मोर हीरोइकल वर्च्यू, विच जो के किसको कहा, फोर्टिट्यूड को, हिम्मत को, साहस को। इन मॉरल्स यानी जहां नैतिकता की बात होती है, इज द मोर हीरोइकल, तो ज्यादा हीरोइकल, नायक वाला, हीरो वाला वर्च्यू है, क्वालिटी है, गुण है, खासियत है। तो अगर आप बुरे दिनों में, बदनसीबी में हिम्मत रखते हैं तो आप ज़्यादा बड़े हीरो हैं, नायक हैं। इसीलिए हम भगवान राम की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्होंने उस वक्त हिम्मत नहीं हारी जब लोग हिम्मत हार जाते हैं, है ना। इंसान ही देखिए किस तरीके से भगवान बन जाता है, देवता बन जाता है, जब वो बुरे दिनों में हिम्मत दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉस्पेरिटी इज द ब्लेसिंग ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, एडवर्सिटी इज द ब्लेसिंग ऑफ द न्यू। तो अब क्योंकि ये जैसा मैंने बताया बेकन क्रिश्चियन है और वो सारे एग्जाम्पल्स वो बाइबल से देंगे, क्रिश्चियन माइथोलॉजी से देंगे। तो प्रॉस्पेरिटी इज द ब्लेसिंग, प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि, इज ब्लेसिंग माने वरदान है, ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट। तो बाइबल के दो भाग हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। तो ओल्ड टेस्टामेंट का जो वरदान है वो प्रॉस्पेरिटी है, खुशनसीबी है। एडवर्सिटी इज द ब्लेसिंग ऑफ द न्यू, और जो न्यू टेस्टामेंट है उसमें एडवर्सिटी के बारे में बताया गया और उसको वरदान कहा गया, उसको ब्लेसिंग कहा गया है। वो कैसे कि जो ईश्वर है वो उनके साथ होता है जिनके जो बदनसीब हैं, जो गरीब हैं, मुफलिस हैं। तो गरीबों के साथ, मुफलिसों के साथ हमेशा ईश्वर होता है और ईश्वर उनसे वादा करता है कि अगर आप गरीबी में हिम्मत रखेंगे और ईश्वर में अपना विश्वास नहीं खोएंगे, उस पर भरोसा रखेंगे, तो एक दिन आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको जन्नत नसीब होगी। ये ऐसा हर धर्म में कहा गया है। हमारे यहाँ भी कहा गया है कि ईश्वर इम्तहान लेता है आपका, आपकी परीक्षा लेता है। अगर आपके सामने बुरे दिन हैं, बदनसीबी आपकी चल रही है, गरीबी में आप जी रहे हैं, तो हिम्मत मत हारिए। कितनी भी विपत्तियां आए आपके ऊपर, मुसीबतें आए, आप हिम्मत मत हारिए, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। उसमें ट्रस्ट रखिए, उसमें फेथ रखिए। तो यही न्यू टेस्टामेंट में भी कहा गया है। विच कैरियथ द ग्रेटर बेनेडिक्शन, विच कैरियथ जो कि रखता है, द ग्रेटर ज्यादा ऊंचा, बेनेडिक्शन माने वरदान, यानी एक प्रॉमिस है ईश्वर की तरफ से कि तुम्हें वरदान मिलेगा, तुम्हें ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, तुम्हें ब्लेसिंग्स मिलेंगी। एंड द क्लियरर रिविलेशन ऑफ गॉड्स फेवर, क्लियरर माने ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा जाहिर। रिविलेशन मीन्स आप कह सकते हैं प्रदर्शन, हिंदी में बोला जाता है, आप इसको मैनिफेस्टेशन बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो ज़्यादा बड़ा मैनिफेस्टेशन है, ज़्यादा बड़ा प्रदर्शन है, आलोक है ऑफ गॉड्स फेवर, यानी ईश्वर की कृपा का। ईश्वर आपके ऊपर कृपा करेगा अगर आप इस वक्त परेशानियां झेल रहे हैं। येट इवन इन द ओल्ड टेस्टामेंट, और ओल्ड टेस्टामेंट में भी, इफ़ यू लिसन टू डेविड्स हार्प, अगर आप डेविड के हार्प माने डेविड के गीत हैं, कुछ भजन हैं, अगर आप उनको सुनते हैं। डेविड एक प्रोफेट हैं और एक इज़राइल के किंग भी हुए हैं, और उनके बहुत सारे भजन हैं जो कि ओल्ड टेस्टामेंट में मिलते हैं, उनका जिक्र ओल्ड टेस्टामेंट में आता है। तो आप अगर उनके भजन सुनते हैं, यू शैल हियर, तो आप सुनेंगे, एज मैनी, उतने ही, हर्स लाइक एयर्स, हर्स वो गाड़ी होती है जिस पर के डेड बॉडी रख के जिसकी यात्रा होती है, तो हर्स लाइक एयर्स का मतलब दुख से भरे हुए गीत। एज कैरोल्स, कैरोल खुशी से भरे हुए गीत होते हैं, तो जितने उनके दुख से भरे हुए गीत हैं उतने ही उनके खुशी से भरे हुए गीत भी हैं, बराबर हैं। एंड द पेंसिल ऑफ द होली गोस्ट हैथ labored more in describing the afflictions of Job than the felicities of Solomon. And the pencil of the Holy Ghost, यानी होली गोस्ट जिस एक स्पिरिट है जिसने कि बाइबल को लिखने में मदद की, तो वो जो कलम है होली गोस्ट की, हैथ लेबर्ड, उसने उतनी ही मेहनत की है, मोर माने और ज़्यादा मेहनत की है, इन डिस्क्राइबिंग, वर्णन करने में, द एफ्लिक्शंस माने परेशानियों का, ऑफ जॉब, बुक ऑफ जॉब है, उसमें जॉब की परेशानियों का वर्णन है। अच्छा, एक बड़ा कोइंसिडेंस है, देखिए कि जॉब की बुक ऑफ जॉब में जब हम पढ़ते हैं, हमारे यहाँ सिलेबस में भी है,
तो उसमें बताया गया है कि जॉब की ईश्वर ने 14 वर्षों तक परीक्षा ली और खूब कष्ट जॉब ने झेले और उसके बाद उनको उन कष्टों का रिवॉर्ड मिला, एक तोहफा मिला। और हमारे यहाँ जो भगवान श्री राम को वनवास हुआ था उनको भी 14 वर्ष का वनवास हुआ था और उसके बाद वो जाकर अयोध्या के राजा बने थे। तो ये एक कोइंसिडेंस भी है 14 ईयर्स का। अच्छा, यहाँ पर तो वो कह रहे हैं कि उस कलम ने, जिस कलम ने बाइबल लिखी है, तो जितना कष्ट उसने उठाया है वर्णन करने में, द एफ्लिक्शंस ऑफ जॉब की परेशानियों को डिस्क्राइब करने में बल्कि ज़्यादा कष्ट उठाया है देन द फेलिसिटीज़ यानी जो सुविधाएं हैं, जो विलासिताएं हैं, या फिर जो आराम कंफर्ट्स हैं ऑफ सोलोमन के। तो सोलोमन एक राजा है जिसके पास बहुत बुद्धिमान भी था, दौलतमंद भी था। तो उसकी कंफर्ट्स को, उसकी जो आराम को और उसकी प्रॉस्पेरिटी को डिस्क्राइब करने, जितनी मेहनत से डिस्क्राइब किया है उससे ज़्यादा मेहनत से जॉब के परेशानियों को डिस्क्राइब किया गया है। प्रॉस्पेरिटी इज नॉट विदाउट मेनी फियर्स एंड डिस्टेस्ट एंड एडवर्सिटी इज नॉट विदाउट कंफर्ट्स एंड होप्स। तो जो प्रॉस्पेरिटी है यानी खुशनसीबी है, जो अच्छे दिन हैं, इज नॉट नहीं होते, विदाउट मेनी फियर्स बिना बहुत सारे डर के, एंड डिस्टेस्ट और बुरी चीज़ों के यानी ख़राब टेस्ट, यानी मैंने जैसे आपको बताया कि जो अच्छे दिन होते हैं, प्रॉस्पेरिटी होती है, तो बिगड़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और फियर किस बात का कि भाई जब दौलत आपके पास है तो आपको हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं चोर ना आ जाएं, कहीं ठग ना ले जाएं, कहीं ये दौलत मेरे हाथ से छिन ना जाए। जब आपके पास कुछ नहीं होता तब आप एकदम बेफिक्र होते हैं, बेफिक्र होके सोते हैं। लेकिन जिसके पास दौलत बहुत होती है और वो उसे तो नींद नहीं आती, उसे तो नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं, एल्प्रॉक्स खा खा के सोते हैं दौलतमंद लोग। और जो मेहनत कश इंसान होता है, सुबह जाता है मजदूरी करने, शाम को थका मांदा लौटता है, खाना खाता है और मस्त चैन की नींद सोता है। तो ये बेफिक्री दौलतमंदों के पास नहीं होती। तो ये बात बेकन कह रहा है कि प्रॉस्पेरिटी इज नॉट विदाउट मेनी फियर्स एंड डिस्टेस। जो खुश नसीबी है, जो अच्छे दिन हैं, वो उनमें डर रहते हैं और परेशानियां होती हैं अपने किस्म की। एंड एडवर्सिटी इज नॉट विदाउट कंफर्ट्स एंड होप्स। और जो आपकी एडवर्सिटी है, दुर्दिन है, बुरे दिन है, बदनसीबी है, उसमें इज नॉट विदाउट, देखिए नॉट भी लगाए, विदाउट भी लगाए, तो दो नेगेटिव मिलके क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। तो नॉट विदाउट का मतलब है, एडवर्सिटी में है क्या चीज़, कंफर्ट्स, कुछ राहतें हैं, कुछ आराम है, एंड होप्स, कुछ उम्मीदें हैं। यानी जब हम परेशान होते हैं तो हमें उम्मीद होती है ना कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा भविष्य में, इससे भी ज़्यादा बुरा क्या होगा भाई, है ना, बाढ़ आ गई, हमारा सब कुछ बह गया, तो अब इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा, तो भविष्य में हमारे साथ इससे अच्छा ही होगा। तो उसकी अपनी उम्मीदें होती हैं, राहतें होती हैं। वी सी इन नीडल वर्क्स। तो अब एक उसने एनालॉजी दी, एक एग्जाम्पल दिया, एक मेटाफर दिया, किस चीज़ का, निडल वर्क का। कढ़ाई होती है, तो सिलाई कढ़ाई में हम देखते हैं निडल वर्क में, यानी सुई का जो काम होता है, एंड एम्ब्रॉयडरी वही कढ़ाई होती है कपड़े पर। इट इज़ मोर प्लीजिंग, यानी ज़्यादा खुशगवार दिखता है, ज़्यादा अच्छा दिखता है देखने में। टू हैव अ लाइवली वर्क, एक चमकदार काम, यानी एक अच्छा चमकने वाला धागा अगर यूज़ किया जाता है, उससे कढ़ाई होती है किस पर, अपॉन अ सैड सोलेम ग्राउंड। सैड माने डार्क, सोलेम सीरियस, ग्राउंड माने जो बैकग्राउंड होती है, यानी काला कपड़ा है, डार्क कलर का कपड़ा है, और उसमें ब्राइट कलर के धागे से जब कढ़ाई होती है तो वो ज़्यादा प्लीजिंग दिखती है देन, बजाय टू हैव अ डार्क एंड मेलेंकली वर्क, बजाय इसके कि डार्क कलर के धागे से, है ना, जो मेलेंकली यानी सीरियस किस्म के जो कलर्स हैं, रंग हैं, उनसे, उन धागों से वर्क किया जाए, मतलब कि कढ़ाई की जाए अपॉन अ लाइटसम ग्राउंड। लाइटसम माने चमकीली, ग्राउंड माने बैकग्राउंड पर। तो जो चमकीला कपड़ा है उस पर गहरे रंग के, डार्क रंग के धागे से कढ़ाई की जाए, वो उतनी खूबसूरत नहीं दिखती जितनी कि डार्क कलर की बैकग्राउंड में चमकीले धागे से कढ़ाई दिखती है। जज देयरफॉर द प्लेजर ऑफ द हार्ट बाय द प्लेजर ऑफ द आई। इसलिए आप जज कीजिए, आप तुलना कीजिए
आप असेस कीजिए, इवैल्यूएशन कीजिए किसका, प्लेजर ऑफ द हार्ट, अपने दिल की खुशी का, बाय द प्लेजर ऑफ द आई, अपनी आँख की खुशी से। यानी जैसे आँख को वो चीज़ देखने में खूबसूरत लगती है ना, कि जो डार्क बैकग्राउंड है उस पर ब्राइट धागे की कढ़ाई खूबसूरत आँखों को लगती है, वैसे ही दिल को क्या खूबसूरत लगता है, जो एडवर्सिटी है उसमें हमारे पास जो उम्मीदें होती हैं, है ना, जो होप्स होती हैं, जो राहतें होती हैं, जो कंफर्ट्स होते हैं, वो ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, दिल को ज़्यादा राहत देते हैं बजाय उन फियर्स के और डिस्टेस्ट के जो हमारे पास प्रॉस्पेरिटी में होते हैं। बहुत अच्छी कंपैरिजन है। सर्टेनली, निश्चय ही, वर्च्यू इज, यानी गुण जो हमारी क्वालिटीज़ हैं, वर्च्यू ना क्वालिटी, इज है लाइक प्रेशस ऑडूर्स, प्रेशस माने बेशकीमती, ऑडूर्स अभी अगले पेज पर है। तो ऑडूर्स माने खुशबुएं होती हैं, मोस्ट फ्रेग्रेंट यानी वो सबसे ज़्यादा खुशबूदार होती हैं, व्हेन जब दे आर इंसेंस्ड और क्रश्ड, जब उनको जलाया जाता है या कुचला जाता है। तो अगरबत्ती आपके यहाँ पूजा में जलती होगी, हमारे यहाँ भी जैसे धूप बत्ती अगरबत्ती हम लोग जलाते हैं, तो जब तक वो रखी रहती है, बंद पैकेट में रखी रहती है, तब वो उतनी खुशबू नहीं देती। जब हम उसको जलाते हैं तब वो खुशबू देती है ना। ऐसे फूलों को जब कुचला जाता है तब उनकी ज़्यादा खुशबू निकलती है। तो जब उनको इंसेंस किया जाता है, यानी इंसेंस्ड माने बर्न्ड, और क्रश्ड जब उनको कुचला जाता है तब वो ज़्यादा खुशबू देते हैं। इसी तरीके से जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी क्वालिटीज़ तब सामने आती हैं जब वो बुरे दिन देखते हैं, जब वो बदनसीबी को झेलते हैं, जब वो कष्टों को, परेशानियों को झेलते हैं। फॉर प्रॉस्पेरिटी डथ बेस्ट डिस्कवर वाइस, फॉर क्योंकि, प्रॉस्पेरिटी खुशनसीबी, डथ माने डज, बेस्ट माने सबसे अच्छे तरीके से, डिस्कवर माने खोजती है, वाइस माने हमारी बुराइयों को। तो जब हमारे अच्छे दिन होते हैं तब हमारी बुराइयां सामने निकल कर आती हैं, बट लेकिन एडवर्सिटी जो बदनसीबी है, डथ माने डज, बेस्ट सबसे अच्छे तरीके से, डिस्कवर माने खोजती है, पता लगाती है, वर्च्यूज हमारे अच्छे गुणों को, हमारी क्वालिटीज़ को। तो बदनसीबी में हमारी क्वालिटीज़ सामने आती हैं और खुशनसीबी में हमारी बुराइयां सामने आती हैं। सचमुच में कितना ज़्यादा मीनिंगफुल ऐसे है। अगर आपके सिलेबस में नहीं भी है तो, और आपने बिना, मेरे यहाँ सिलेबस में नहीं है कहीं भी, लेकिन किसी की रिक्वेस्ट पर मैंने पढ़ाया, तो कुछ सीखने को मिलता है आपको। बेकन के सारे ही ऐसेज इस टाइप के होते हैं कि आप वो कुछ ना कुछ आपको नई सीख दे जाते हैं। तो आप, मेरे हिसाब से आपके जीवन में जो भी आपके सामने कष्ट आएंगे, बदनसीबी आएंगी, परेशानियां आएंगी, तो वो उनको आप खुश होकर झेलेंगे, ईश्वर में विश्वास रखेंगे कि ऊपर वाला है जो हमारा इम्तहान ले रहा है, और एक दिन हमें अपने इस इम्तहान का इनाम भी मिलेगा। तो हमारे अपनी ज़िंदगी में कभी निराश नहीं होना है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, और सुसाइड के बारे में तो कभी सोचना भी नहीं है। ठीक है, ये ऐसे में यहीं ख़त्म होता है, वीडियो भी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। शुक्रिया।